सब्र करो बेटी, एक्शन आने ही वाला है। विशाखापट्टनम से सिकंदराबाद आने वाली गोदावरी एक्सप्रेस 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही है। नंबर 7007 गोदावरी एक्सप्रेस फ्रॉम विशाखापट्टनम टू सिकंदराबाद इज अराइविंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 1। बेटा राजू, बेटा बेटी को बहुत दर्द हो रहा है। आराम से मम्मी, साइड साइड मम्मी, सामने से हटो। साइड साइड। अरे वाह, मेरा बच्चा एकदम सोने जैसा है। हे देवी माँ, सोने जैसे बेटे को जन्म दिया है। देखो रंजनी, बिल्कुल तुम पर गया है। देखो रंजनी, सबके सामने खुद का नाम मत बिगाड़ बेटी। इसलिए तो पैदा होते ही बच्चे को कचरे के पेटी में फेंकने के लिए कहा था। अब तुम सिर्फ मेरी बेटी ही नहीं, इस बच्चे की माँ भी हो। नो, उस कुली के बेटे को देखते ही मुझे एलर्जी सी होती है। छूने के लिए मुझे घिन आ रहा है। इसे मेरे पास से हटाओ, वरना मैं खुद इसका गला घोट के मार दूंगी। ऐसा नहीं कहते बेटी। लक्ष्मी जी, पत्थर को औरत के रूप में बदलने वाले भगवान रामचंद्र भी इस पत्थर दिल को नहीं बदल सकते। अपने जिगर के टुकड़े को अपने से दूर करने वाली औरत, अपने पति की कद्र न करने वाली औरत को माँ होने के नाते आप माफ कर सकती हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकता। तेरे बाप ने तुझे ये दौलत देने के लिए कहा था। ये बच्चा मेरी दौलत है। पति के बदले पैसे के साथ संसार बसाओ, बच्चे के बदले प्रेस्टीज को दूध पिलाकर बड़ा करो। बेटे राजू रुक जा। नहीं दादी माँ, इसकी कोख से जन्म लिया तो क्या, पर इसकी परवरिश एक कुली करेगा। बेटा, छोटी बच्ची ने गुस्से में आकर जो कुछ भी कहा उसका बुरा मत मानो। छोटी बच्ची? छोटे से बच्चे का गला घोटकर मारना चाहने वाली एक छोटी बच्ची है? नहीं, ये जानवरों से भी बदतर है और माँ होते हुए भी एक बांझ की तरह है। आप सोच रही थी कि आपकी घमंडी बेटी माँ बनेगी तो सुधर जाएगी। आपने इस कुली के पास आकर विनती की थी। जिसे खुद अपने बच्चे की कद्र नहीं, ऐसी औरत मुझे नहीं चाहिए। मम्मी, उस दिन डॉक्टर के सामने ये सब कुछ देवी माँ की महिमा है कहा था ना? मतलब ये तुम्हारी महिमा थी। अच्छा, उस कुली को सपोर्ट किया तुमने? कौन है कुली? असल में तू है। तू है कुली वाली। बेटी लक्ष्मी चुप हो जा। नहीं माँ जी, इतने दिन तक मैं बताने से डरती रही, लेकिन आज मैं चुप रहूंगी तो इसका भविष्य नहीं रहेगा। क्यों री? पति को मना कर दिया, औलाद को फेंक दिया, और किससे प्यार करती है तू? पैसे से? रईस घर में पैदा हुई तो क्या समझती है? तू करोड़पति कोटेश्वर राव को अपना बाप समझती है? नहीं, तेरा बाप एक रेलवे कुली था। तेरा जन्म एक गरीब कुली के घर में हुआ था। मैं मैके जा रही थी, रास्ते में मुझे दर्द होने लगा और मैं अस्पताल में भर्ती हो गई। मैं तीसरी बार भी मरे हुए बच्चे को जन्म देकर बांझ की जिंदगी जी रही थी। मैं बहुत दुखी थी। दुखी मत हो, अगले साल हीरे जैसा बेटा पैदा होगा। मैं उतनी तकदीर वाली नहीं हूँ। ये बात उन्हें पता चली तो वो दूसरी शादी कर लेंगे। जिंदगी भर सबके ताने सुनते हुए नरक की जिंदगी जीनी पड़ेगी। इसे आप अपनी ही बेटी समझिए। ये अगर मेरे साथ रहेगी तो कूली बनेगी, आपके साथ रहेगी तो करोड़पति बनेगी। आप अपने पति के साथ सुखमय जिंदगी बिता सकती हैं। एक औरत का दुख मैं समझ सकती हूँ।
एक लिपस्टिक के लिए। तुम्हारे रेल रोकने के कारण मरने वाली पार्वती ही तुम्हारी माँ थी। जिस लाश के रहने पर तुम ट्रेन में सफर करने से मना कर रही थी, वही पार्वती तुम्हारी सगी माँ थी। वहाँ उनकी समाधि है। पैरों में गिरकर माफी मांगने का योग्य न होने की वजह से यहाँ आकर माफी मांग रही हूँ माँ, मुझे माफ कर दो। माँ, मेरी इतनी किस्मत नहीं कि मैं तुम्हारी कसम खाऊं, इसलिए अपने बेटे की कसम खाकर कहती हूँ माँ, मैं करोड़पति नहीं हूँ, बल्कि मैं अपनी माँ की हत्यारन हूँ, हत्यारन। आ रहा हूँ बेटा। लो बेटा, मैं दूध ले आया, पी लो बेटा। लो पी लो, दूध पी लो। रंजनी, बेटी रंजनी, अम्मी बच्चे को जन्म दिया है। रंजनी, बेटी रंजनी, तुम अपने बेटे को अपना सको इसलिए सच बोला मैंने, तुम्हारा दिल दुखाने के लिए नहीं बेटी। क्या हुआ रे? तुम सारी औरतें मिलकर ऐसे परेशान क्यों दिख रही हो? तुम्हारा बच्चा मेरे पास है ये देख करके मैं इसे अपने छोटे से काम के लिए लाया हूँ। तुम्हारे बाप की वो लॉकर की चाबी उस कुली ने तुम्हें दी है ना? वो सिंगापुर लोकल की और पैसे गहने लेकर बंद हुए तुम्हारे गोडाउन में आना है। याद रखना, अकेले आना और जल्दी आना। अब तक तेरे बेटे ने दूध नहीं पिया इसलिए रो रहा है। चलो। सुनो जी, वो रंगाराव पैसों के लिए हमारे बच्चे को उठा कर ले गए। मेरे बच्चे को बचा लो। अपनी गलती को मानकर तुम्हारे पैरों पर गिरकर अपने बच्चे की भीख मांगती हूँ, उसे लौटा कर ले आओ। मेरे बच्चे को लेकर आओ।